हम physically, mentally alert, emotionally cheerful है। सुप्रभात, बैठो नीचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद, इसके लेखक कौन है बताओगे? स्वयं सूरदास। बिल्कुल सही। सूरदास जिनको आंखें नहीं, वे बचपन से अंधे थे। आपको तो पता ही है, भगवान जिनको आंखें नहीं होती उनको सहस्त्र आंखें देते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण सूरदास को सहस्त्र आंखें दे दी भगवान ने, और वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी है और वे कृष्ण भक्त भी थे। अब हम थोड़ी सी श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे श्री कृष्ण के नाम बताइए जरा। कितने नाम है श्री कृष्ण के? और हाँ सही है। कान्हा, गोविंद, श्याम, कृष्ण। हाँ बिल्कुल सही। तो अब हम श्री कृष्ण के बारे में आगे बात करते हैं। आपको शायद एक कहानी पता, किसी को शायद होगी पता, मैं आपको बताती हूँ। जब श्री कृष्ण ने पहले राम अवतार में जन्म लिया था। राम अवतार में उनकी सखी माता कौन? कौशल्या, और सौतेली कैकेयी माता थी। तो कैकेयी माता ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। तो इसी कारण वो अपनी सखी माता कौशल्या से 14 वर्ष तक दूर रही। तो इसी कारण दूसरे जन्म में श्री कृष्ण, राम ने श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लिया। श्री कृष्ण के अवतार में वे अपनी माता देवकी, मतलब अब देवकी कौन? कैकेयी, और कौशल्या कौन? यशोदा। तो अब वे अपनी माता देवकी के पास न रहे, मतलब वे कैकेयी से दूर रहे और अपनी माता कौशल्या यानी कि अपनी माता यशोदा के पास रहे। क्या यह कहानी सबको पता थी? हाँ। अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम पाठ का सार ले लेते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी चोटी नहीं बढ़ने के कारण अपने माँ को शिकायत करते हैं। वे अपने भाई बलराम की जैसे अपनी चोटी बढ़ाना चाहते थे। आप भी तो छोटे होगे, तो वैसे ही उन्होंने जो खिलौना लिया दूसरों ने, तो वैसे ही आप अपने, मतलब ऐसे अपनी माँ को बोलते हैं ना कि मुझे भी चाहिए, वैसे ही श्री कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मेरी भी चोटी बलराम की जैसी क्यों बड़ी नहीं हो रही है। और अब आपको तो पता ही है कि वे उनको माखन तो बहुत पसंद था, और अच्छी बांसुरी भी बजाते थे। जब वो बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियाँ उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर अपने सारे काम छोड़कर उनके पास आती थी। और उनको माखन पसंद था, तो उनकी माँ उनको कच्चा दूध पिलाती थी। तो आपको तो भी ऐसा अपने माँ ने किया होगा ना कि ये खाओ फिर आपको ये होगा, आप बड़े होगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, ऐसे अपनी माँ कहती है ना। वैसे ही श्री कृष्ण को भी अपनी माँ, उनकी माँ ऐसे ही कहती है और कच्चा दूध पिलाती है, उनकी माखन रोटी नहीं देती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण अपनी माँ को चोटी नहीं बढ़ने के कारण उड़ाना देते हैं। तो यशोदा माँ उनको आशीर्वाद देती है। अब दूसरे पद में श्री कृष्ण को माखन पसंद था, तो वे दूसरे के घर की गोपियों की हंडियाँ फोड़कर माखन चुराते थे, खाते थे, खुद भी खाते थे और अपने सखी संबंधियों को भी बांटते थे। वैसे ही गोपियाँ उनकी माँ को शिकायत करती है कि आपका एक ऐसा बच्चा है, इसमें एक ही बेटा है जो अकेला है, ऐसा करती है। तो अब हम इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहु है चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत है, मतलब पियत भई। अब मैं शब्द लिख देती हूँ। वही यानी कि मुझे बार हुई दूध पिए तो
यही अजो है छोटी, मतलब यह अज में छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है एक लामी मोटी, तू तो कहती थी बल यानी कि बलराम, बल्कि बेनी जैसी, बैल की चोटी जैसी, जो यानी कि जैसी। बल्कि बेनी जैसी मेरी मतलब आपकी चोटी लामी मोटी हो जाएगी। कार तो बहुत नहावत जेहे नागिन से भूल होती। जब हम कंघी करते हैं और जब हम बहुत यानी कि हमारे केस हमारे बाल जो ऐसे बिखरते हैं ना, तो वो निकालते समय या नहाते समय मेरी चोटी भूई पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पच्ची पच्ची देती न माखन जोड़ा। काचो यानी कि कच्चा। पच्ची पच्ची यानी कि बार, रोज रोज या बार बार। काचो दूध पियावती मतलब मुझे कच्चा दूध आप पिलाती हो और बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और देती ना माखन रोटी, मुझे मेरी पसंद की माखन रोटी नहीं देती हो। और सूरज चिरंजीव दो भैया हरी हल्दर की जोटी। हरी यानी कि श्याम और हल्दर यानी कि बलराम यहाँ पे कहा गया है। सूरज जब कृष्ण अपनी माँ को उलाहना देते हैं ऐसा, तो माँ यशोदा उनके उलाहने से पैर में आकर कहती है कि वे अपनी भगवान से कामना करती है कि इन दोनों की जोड़ी मतलब दीर्घजीवी हो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है चिरंजीव। चिरंजीव मतलब दीर्घायु। और यशोदा माँ कहती है कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी हरि और हल्दर, श्याम और बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूरी ढडोरी आप ही आयो। तेरा लाल यानी कि श्री कृष्ण मेरा माखन खायो, मतलब मेरा माखन खाता है। तो दोपहर दिवस जानी यानी कि घुसकर। ये शब्दार्थ आपको समझ में आ रहे हैं? डांट झापकिया उनको, झापकिया उनको। अब दोपहर के दिन में सब लोग अब अपने काम के लिए जाते हैं। कोई व्यापार करने के लिए जाता है, गोपियाँ कुछ पानी वानी लेने के लिए जाती होगी, अपने बाकी के काम करने के लिए जाती होगी। वैसे ही वे सुनसान देखकर, मतलब कोई पहले वे देखते थे कि कोई है या नहीं, फिर वे बाद में जाते थे। सुनसान देखकर वे घरों में घुसते थे और खोली की बारी बैठी
सब सखानी खायो। किवारी, किवारी यानी कि दरवाजा। खोली की बारी, पहले दरवाजा खोलते थे, फिर मंदिर में घुसकर दूध दही खाते थे और स्वयं भी खाते थे और अपनी खिलाते थे। उखले चढ़ी सीके को लीनो अन भावती में ढलकायो। उखल चढ़ी, अब उखल जो पहले ऐसी उखल रहती थी जिसमें कुछ कूटते थे, खाद हो गया, बड़ी बड़ी चीजें कूटते थे। उस पर चढ़कर सिक्के के लिए एक सिक्का रहता है घर में, जो हम पालतू जानवर है उनसे जो हमारी रोटी वगैरह रोटी या रहती है ना, तो वे बचाने के लिए सिक्के पर रहती थी। वैसे ही यहाँ पे गोपियों ने वे जो हंडिया है वे सिक्के पर लटकाई है। सिक्के को लीनो अन भावत भूमि में ढलकायो। श्री कृष्ण क्या करते थे, जो खाते थे अपनी सखी संबंधियों को बांटते थे, और जो पसंद ना आए या फिर अपना पेट भर गया हो तो वे बाकी का नीचे फेंक देते थे। अनभावत यानी कि नापसंद। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंगलायो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस की यानी मतलब जो दूध दही मक्खन से जो दूध से बनी जो चीजें रहते हैं, मक्खन वगैरह, वे उसकी हानि हो रही है, इसी गोपी करती है। यह ढोटा कोने ढंगलायो, एक कैसे तेरा ढोटा यानी कि बेटा, एक तेरा बेटा कैसे ढंगता है। कैसे ढंग है। सुर शाम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखा जायो। तू इसको हटकती क्यों नहीं, यानी तू इसको मना क्यों नहीं करती है। क्या तेरा ही बेटा इस जग में अकेला है जो इतना अनोखा है, क्या उसे आप क्यों समझाती नहीं है। क्या उसे तुमने यही पढ़ाया है कि ऐसे ही दूसरे के घर में से माखन चुराना, ऐसे ही कुछ काम करना, यही पढ़ाना है। वैसे ही गोपियाँ उसको उल्हाना देती है। फिर शाम को हटकी राखी, तो ही कुछ अनोखा जाए। हाँ, ऐसे ही है, तेरा बेटा है किस तरह तूने पैदा किया है, ऐसी एक गोपियाँ उल्हाना देते हुए उनको कहती है। कुछ उसको प्रश्न है क्या, ये पाठ समझ में आया? थैंक यू। आप कैसे हो? हम फिजिकली, मेंटली अलर्ट, इमोशनली चेयरफुल। सुप्रभात, बैठो नीचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद, इसके लेखक कौन है बताओगे? स्वयं सूरदास। बिल्कुल सही। सूरदास जिनको आंखें नहीं, वे बचपन से अंधे थे। आपको तो पता ही है, भगवान जिनको आंखें नहीं होती उनको सहस्त्र आंखें देते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण सूरदास को सहस्त्र आंखें दे दी भगवान ने, और वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी है, और वे कृष्ण भक्त भी थे। अब हम थोड़ी सी श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे श्री कृष्ण के नाम बताइए जरा। कितने नाम है श्री कृष्ण के? और हाँ सही है, कान्हा, गोविंद, श्याम, कृष्ण। हाँ बिल्कुल सही। तो अब हम श्री कृष्ण के बारे में आगे बात करते हैं। आपको शायद एक कहानी पता, किसी को शायद होगी पता, मैं आपको बताती हूँ। जब श्री कृष्ण ने पहले राम अवतार में जन्म लिया था। राम अवतार में उनकी
सखी माता कौन? कौशल्या और सौतेली कैकेयी माता थी। तो कैकेयी माता ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। तो इसी कारण वो अपनी सखी माता कौशल्या से 14 वर्ष तक दूर रही। तो इसी कारण दूसरे जन्म में श्री कृष्ण राम ने श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लिया। श्री कृष्ण के अवतार में वे अपनी माता देवकी, मतलब अब देवकी कौन? कैकेयी, और कौशल्या कौन? यशोदा। तो अब वे अपनी माता देवकी के पास न रहे, मतलब वे कैकेयी से दूर रहे और अपनी माता कौशल्या यानी कि अपनी माता यशोदा के पास रहे। क्या यह कहानी सबको पता थी? हाँ। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम पाठ का सार ले लेते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी चोटी नहीं बढ़ने के कारण अपनी माँ को शिकायत करते हैं। वे अपने भाई बलराम की जैसे अपनी चोटी बढ़ाना चाहते थे। आप भी तो छोटे होगे, तो वैसे ही उन्होंने जो खिलौना लिया दूसरों ने, तो वैसे ही आप अपने मतलब ऐसे अपनी माँ को बोलते हैं ना कि मुझे भी चाहिए, वैसे ही श्री कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मेरी भी चोटी बलराम की जैसी क्यों बड़ी नहीं हो रही है। और अब आपको तो पता ही है कि वे उनको माखन तो बहुत पसंद था और अच्छी बांसुरी भी बजाते थे। जब वो बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियाँ उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर अपने सारे काम छोड़कर उनके पास आती थी। और उनको माखन पसंद था, तो उनकी माँ उनको कच्चा दूध पिलाती थी। तो आपको तो भी ऐसा अपने माँ ने किया होगा ना कि ये खाओ फिर आपको ये होगा, आप बड़े होगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, ऐसे अपनी माँ कहती है ना, वैसे ही श्री कृष्ण को भी अपनी माँ, उनकी माँ ऐसे ही कहती है और कच्चा दूध पिलाती है, उनकी माखन रोटी नहीं देती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण अपनी माँ को चोटी नहीं बढ़ने के कारण उल्हाना देते हैं, तो यशोदा माँ उनको आशीर्वाद देती है। अब दूसरे पद में श्री कृष्ण को माखन पसंद था, तो वे दूसरे के घर की गोपियों के दूध की हंडियाँ फोड़कर माखन चुराते थे, खाते थे, खुद भी खाते थे और अपने सभी संबंधियों को भी बांटते थे। वैसे ही गोपियाँ उनकी माँ को शिकायत करती है कि आपका एक ऐसा बच्चा है, एक ही क्या आपका इसमें एक ही बेटा है जो अकेला है, ऐसा कहती है। तो अब हम इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहु है चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत है, मतलब पियत भई। अब मैं शब्द लिख देती हूँ, वही यानी कि मुझे बार मुही दूध पिए तो नहीं। कितने बार मुझे दूध पिलाना हुआ आपका, यही अजब है छोटी, मतलब यह आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है एक लांबी मोटी, तू तो कहती थी बल यानी कि बलराम, बल्कि बेनी जैसी, बैल की चोटी जैसी, जो यानी कि जैसी। बल्कि बेनी जैसी मेरी मतलब आपकी चोटी लांबी मोटी हो जाएगी। काढ़ तो बहुत नहावत जेहे नागिन से भुई रोटी। जब हम कंघी करते हैं और जब हम बहुत यानी कि हमारे केस हमारे बाल जो ऐसे बिखरते हैं ना, तो वो निकालते समय या नहाते समय मेरी चोटी भुई पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पच्ची पच्ची देती न माखन जोड़ा। काचो यानी कि कच्चा।
प्रति यानी कि बार, रोज रोज या बार बार। काचो दूध पियावती मतलब मुझे कच्चा दूध आप पिलाती हो और बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और देती ना माखन रोटी, मुझे मेरी पसंद की माखन रोटी नहीं देती हो। और सूरज चिरंजीव दो भैया हरी हल्दर की ज्योति। हरी यानी कि श्याम और हल्दर यानी कि बलराम यहाँ पे कहा गया है। सूरज चिरंजीव जब कृष्ण अपनी माँ को उल्हाना देते हैं ऐसा, तो माँ यशोदा उनके उल्हाने से पैर में आकर कहती है कि वे अपनी भगवान से कामना करती है कि इन दोनों की जोड़ी मतलब दीर्घजीवी हो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है चिरंजीव। चिरंजीव मतलब दीर्घायु। और यशोदा माँ कहती है कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी हरि और हल्दर, श्याम और बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूढ़ी ढडोरी आप ही आयो। तेरा लाल यानी कि श्री कृष्ण मेरा माखन खायो मतलब मेरा माखन खाता है। तो दोपहर दिवस जानी यानी कि घुसकर। शब्दार्थ आपको समझ में आ रहे हैं? डांट झापकिया उनको, झापकिया उनको। अब दोपहर के दिन में सब लोग अब अपने काम के लिए जाते हैं। कोई व्यापार करने के लिए जाता है, गोपियाँ कुछ पानी वानी लेने के लिए जाती होगी, अपने बाकी के काम करने के लिए जाती होगी। वैसे ही वे सुनसान देखकर मतलब कोई पहले वे देखते थे कि कोई है या नहीं, फिर वे बाद में जाते थे। सुनसान देखकर वे घरों में घुसते थे और खोली किवारी बैठी मंदिर में दूध दही सब सखानी खायो। किवारी यानी कि दरवाजा। खोली की बारी पहले दरवाजा खोलते थे, फिर मंदिर में घुसकर दूध दही खाते थे और स्वयं भी खाते थे और अपनी खिलाते थे। उखले चढ़ी सीके को लीनो अनुभवती में ढलकायो। उखले चढ़ी, अब उखल जो पहले ऐसी उखल रहती थी जिसमें कुछ कूटते थे, खाद हो गया, बड़ी बड़ी चीजें कूटते थे। उस पर चढ़कर सिक्के के लिए एक सिक्का रहता है घर में, जो हम पालतू जानवर है उनसे जो हमारी रोटी वगैरह रोटी या रहती है ना, तो वे बचाने के लिए सिक्के पर रहती थी। वैसे ही यहाँ पे गोपियों ने वे जो हंडिया है वे सिक्के पर लटकाई है। सिक्के को लीनो अन भावत भूमि में ढरकायो।
श्री कृष्ण क्या करते थे, जो खाते थे अपनी सखी संबंधियों को बांटते थे, और जो पसंद ना आए या फिर अपना पेट भर गया हो तो वे बाकी का नीचे फेंक देते थे। अनभावत यानी कि नापसंद। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस की यानी मतलब जो दूध दही मक्खन से जो दूध से बनी जो चीजें रहते हैं, मक्खन वगैरह, वे उसकी हानि हो रही है, इसी गोपी करती है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, एक कैसे तेरा ढोटा यानी कि बेटा, एक तेरा बेटा कैसे ढंग का है। कैसे ढंग का है। सूर्य शाम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखा जायो। तू इसको हटकती क्यों नहीं, यानी तू इसको मना क्यों नहीं करती है। क्या तेरा ही बेटा इस जग में अकेला है जो इतना अनोखा है, क्या उसे आप क्यों समझाती नहीं है। क्या उसे तुमने यही पढ़ाया है कि ऐसे ही दूसरे के घर में से माखन चुराना, ऐसे ही कुछ काम करना, यही पढ़ाना है। वैसे कि गोपियाँ उसको उल्हाना देती है। फिर शाम को हटकी में जाके तो ही कुछ अनोखा जाए। हाँ, ऐसे ही है तेरा बेटा है, किस तरह तूने पैदा किया है, ऐसी एक गोपियाँ उल्हाना देते हुए उनको कहती है। कुछ किसको प्रश्न है क्या, ये पाठ समझ में आया।